रहेगा। ये परमेश्वर का आज्ञा है और आज मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद पिता ये सुंदर समय के लिए जो मुझे आज का दिन मिला है कि आपका वचन का रोटी से हम सभी मिलकर खाएं और जो रोटी आप और जो जीवन जल आप देना चाहते हैं पिता, पवित्र आत्मा को उंडेलिए और वो पवित्र आत्मा को उंडेल करके हम सब के कानों को खोल दीजिए। और ये सुंदर सा समय और अवसर के लिए धन्यवाद की बलि आपको चाहते हैं। और जो पिता हम लोग सीखने जा रहे हैं, आप सिखाइए। जब तक आप न सिखाएंगे न हम सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे और न पिता सुना पाएंगे। इसलिए पिता पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जिसकी अगुवाई में आपका कलाम रचा गया है, सुधारा गया है। इसलिए पिता आपका अनुग्रह और दया होते रहने के लिए, वचन का सीख और बुद्धि लिए जाने के लिए और पवित्र आत्मा के उपस्थिति में रखे पाए जाने में स्वर्गीय मदद और सहायता होते रहने के लिए ये सुंदर समय के लिए प्रार्थनाएं यीशु के पाक एवं जलाली नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, स्वर्ग में कबूल कीजिए। आमीन। निकालेंगे आप लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 14 अध्याय का 15 से लेकर के 24 तक कोई पढ़ने में मदद और सहायता करेंगे। 15 से लेकर 24 तक। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तू मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया, आमीन। सीताराम। आमीन आमीन। म्यूट में आप म्यूट में हैं।
अनम्यूट करिए। पास्टर सीताराम दास जी। जी सर, अनम्यूट कर दिया। आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, खड़खड़ाहट है, थोड़ा दाएं बाएं हो लीजिए। अब जा रही आवाज है, देखिए आवाज आ रही है सर? आ रही है लेकिन खड़खड़ाहट है। जी सर, ठीक है, ये कर रहे हैं। अब जा रही है सर? जी, अब आवाज आ रही है? ये देखिए सर, अब आवाज आ रही है, साफ है। हाँ ठीक है, लेकिन आप खड़खड़ाहट ठीक है। साफ जी है? हाँ ठीक है। ठीक सर। तो हम परमेश्वर के कलाम को देखेंगे। परमेश्वर वायदा करता है हमसे, आपसे, और कुछ इसमें दो चीज है। पहला है परमेश्वर की आज्ञा और दूसरा प्रेम। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो कहता है कि जब तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। तो यहाँ हम परमेश्वर की आज्ञा और प्रेम दोनों को देखते हैं, और हमें ये साफ आता है कि हमें उसके अनुसार करना चाहिए। जब तक हम परमेश्वर कहता है कि मैं तुझ में रहूंगा, और आपको 1 से लेकर के 15 से पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग, और विस्तृत रूप से जानेंगे कि परमेश्वर हम लोगों से आखिर चाहता क्या है। परमेश्वर का जो कलाम है हमें और आपको क्या सिखाना चाहता है। यहाँ कहता है कि यदि तुम में मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये परमेश्वर का हम लोग प्रेम के बारे में, परमेश्वर का प्रेम अद्वितीय है जिसका कोई तुलना नहीं किया जाता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 पढ़ते कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये क्या, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने आप के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मार दिया। लेकिन हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं ये, और यहाँ कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे वचन को मानेंगे और मेरे वचन पर चलेंगे, और जो मुझसे प्रेम नहीं करते मेरे वचन को नहीं मानता। जो प्रेम करता है वो वचन को मानता है, जो नहीं करता है वो नहीं मानता है। आज्ञाओं पर तू झूठ न बोलो, तू अपनी बड़ाई और प्रशंसा में कसीदे मत कसो, और तुम परमेश्वर के सिवाय किसी की बड़ाई मत करो, क्योंकि सब उसी के द्वारा है, सब उसी के है और सब उसी में निवास करता है। यहाँ साफ परमेश्वर के तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को, जो परमेश्वर ने बड़ी आज्ञा दिया है कि जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, इस सबसे बड़ी आज्ञा। और क्या, जो कोई विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो मैं तुझे मानना सिखाऊं सारी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। ये परमेश्वर की आज्ञा। अगर जो कोई इन आज्ञाओं को मानेगा, जैसे आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 से महा आज्ञा जो है सभी को जानते हैं, पढ़ने की जरूरत है, सभी जानते हैं। वो महान आज्ञा को प्रभु कहते
कि तुम मानोगे, प्रेम रखोगे तो मानोगे, चेला बनाओगे, सुसमाचार को सुनाओगे, तुम डरोगे नहीं, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर को कि एक महान दास को 5 बजे से उठते हैं और लगातार 7 बजे तक वर्क करते हैं ऑनलाइन। उन्हें परमेश्वर बहुत आशीष दे। ये सेवा है, वचन का सेवा। अपने शरीर को इतनी उम्र में भी शरीर को कष्ट देना ये बहुत जरूरी है। और कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो यहाँ कहता है 16 मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वो सदा तुम्हारे साथ। जब हम आज्ञाओं को मानेंगे, उससे प्रेम रखेंगे, आज्ञा को मानेंगे और उस पर चलेंगे, तब वो परमेश्वर कहता है कि मैं, यीशु मसीह साहब कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा। क्या करूंगा? यीशु केवल उनके लिए पिता से सहायक को मांगेगा जो उसके वचन के लिए समर्पित है, सबके लिए नहीं। जो परमेश्वर के वचन की सेवा करने के लिए समर्पित है, उन्हें पवित्र आत्मा से भरा जाएगा। और यहाँ कहता है कि और उसमें गंभीरता से प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर से, वचन से गंभीरता के साथ सब कुछ त्यागते हुए प्रेम रखते हैं। ये नहीं कि संसार से भी प्रेम रखे और वचन से ही प्रेम रखे। दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं किया जा सकता है। कोई एक ही स्वामी की सेवा करेगा, दो स्वामियों की सेवा नहीं करेगा। जैसे यहाँ 15 में साफ कहता है कि तुम अगर मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये एक आज्ञाकारिता के लक्षण है। साथ में ये कहता है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा को एक और सहायक कहता है। क्या यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा है, लेकिन वो शरीर में है, वचन देहधारी हुआ, वो देह में है और वचन ही पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा जब तक देह है, ये यीशु मसीह स्वर्ग नहीं जाते हैं, तब तक पवित्र आत्मा धरती पर नहीं आ सकता है। और आने के बाद विनती करना है पिता से, परमेश्वर से वो विनती करते हैं। स्वर्ग जाने के बाद 50वां दिन आया, वो लगातार हम सबके लिए प्रार्थना किया, रोया, गिड़गिड़ाया, तब सहायक भेजा गया था। ऐसे नहीं तो यीशु मसीह गए तुरंत चला था भी सुबह हो करके, सुबह नहीं आया, 4 दिन के बाद नहीं आया, 2 दिन के बाद नहीं आया, 10 दिन के बाद नहीं आया, 50वां दिन आया। इसे उतना दिन क्या कर रहे थे? विनती कर रहे थे। साहब कहते कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इसे सहायक को इस साफ है कि जो मदद करने के लिए पास बुलाया है वो सहायक है। यह परमेश्वर का बहुत ही बड़ी योजना है। और एक कहता है एक और है, ये यूनानी भाषा में एलोन आता है, जो हम लोग कहते हैं एलोन। एलोन शब्द आता है जिसका अर्थ होता है उसी का एक और, जिसको कई अर्थों में हम अलग प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ही मार्मिक रूप से परमेश्वर का कलाम आता है। आत्मा शिष्यों की मदद करने और उन्हें शक्ति देने के लिए और उनके साथ रहने के लिए भेजा जाता है। ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए भेजा गया है ताकि हम आहे भर भर के प्रार्थना करें, दूसरे के लिए आंसू बहाएं, दूसरे को बुरे समय में मदद करें, इसके लिए दिया। अगर पवित्र आत्मा नहीं रहता तो हम लोग कठोर हो जाते। पवित्र आत्मा को रहने के कारण हम कठोर नहीं बन पाए हैं। और हम लोग रेफरेंस भी देखेंगे
तो यहाँ हम जरा 16 का देख लेते हैं, यूहन्ना 15 का 26। 16 के रेफरेंस को देख लेते हैं, यूहन्ना 15 का 26 देख लेंगे। 15 का 26, जॉन चैप्टर 15 वर्स 26 है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 26 है। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। हाँ, गवाही देगा। इस सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा जो दिया गया, हम लोग गवाही देते हैं। सबके पास गवाहियां हैं। जब तक के पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा नहीं था, हम लोग के पास कोई गवाही नहीं थी, कोई गवाही नहीं थी। जब ये पवित्र आत्मा मिला तभी गवाही आया। वहां भी यूहन्ना इन्हीं बातों को कहता है। और हम जब 17 को देखते हैं, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे अभी पढ़े, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। ये संसार सत्य की आत्मा को कभी ग्रहण नहीं करेगा, यानी परमेश्वर का दिए हुए वरदान को कभी नहीं ग्रहण करेगा। और वो पवित्र आत्मा, जैसे जब कोई पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करेगा तो पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को भी ग्रहण नहीं करेगा। यही कारण है कि संसार के लोग मसीहियों को सता रहे हैं। वो नहीं जानते हैं कि क्या, वो लोग जानते हैं कि धर्म परिवर्तन है। वो नहीं जानते कि इन लोगों ने अपना जीवन बदल दिया है। ये व्यापारी वर्ग को भी बहुत बुरा लगता होगा कि अरे ये सब नशा छोड़ दिया तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। अगर पूरे भारत के लोग मसीह हो जाएंगे तो सारे दारू के दुकान बंद हो जाएंगे, सारे सिगरेट, खैनी, बीड़ी, गुटखा आदि सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि मसीह लोग ये सब खाता पीता नहीं, सादा जीवन जीता है। रंगीनियां खत्म हो जाएगी, बिजनेस बहुत से खत्म हो जाएंगे, डरते हैं। ये बात नहीं है। यहाँ साफ कहता है कि सत्य की आत्मा आएगा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य की आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। इस संसार ने यीशु मसीह को न जाना है, न सपने में देखा है, न उसके जीवन में ऐसा कोई काम आया, क्योंकि उसका हम लोगों का भी गवाही इसी तरह से है। और तुम उसे जानते हो। क्या हम सभी जितनों ने यीशु को अपने प्रभु करके ग्रहण किया है, सभी ने पवित्र आत्मा पा लिया है। सब ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा पाया। और क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा साथ रहता है, तभी आप सुबह इंतजार करते हैं कि ये सर कब अपने कितना टाइम होगा कि हम लोग जुड़ेंगे और जुड़ करके वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे। ये पवित्र आत्मा का काम हम सब में कर रहा है। हम संसारिक रूप से मर गए हैं और आत्मिक रूप से जिंदा हैं, तभी हम परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं, वचन के लिए इंतजार करते हैं, पढ़ने के लिए इंतजार करते हैं, उपवास रखते हैं और दुनिया की तमाम यातनाओं को सहकर भी परमेश्वर का काम करते हैं। कभी डरते नहीं, कभी घबराते नहीं। ऐसा पवित्र आत्मा आग भर दिया है और वो आग कभी नहीं बुझता। वो आग हमेशा हमारे साथ रहता है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना 16 का 13, यूहन्ना 16 अध्याय का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। हालेलुया। ये क्या कहता है कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। ये साफ कहता है कि
वो जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, जो देखेगा वही कहेगा, और आने वाली बातों को बताएगा। हम लोग आने वाली बातों को भी बता देते हैं कभी कभी। जब सत्य की आत्मा आता है तो आने वाली 2 साल पहले बता दिया जाता है कि ये होगा, ये जिसे हम भविष्यवाणी कहते हैं। और होता वही है जो पवित्र आत्मा हम में, आप में, सर जी में, जिनमें होकर कहता है, और वो कह देते होकर रहता है, चलता नहीं। हम लोग सबके पास गवाहियां हैं, ऐसे कोई नहीं जिनके पास गवाही नहीं कि जो भविष्य की बातों को नहीं बताए हैं। सबके पास एक भविष्य की बातों को बताते हैं, वो अपनी ओर से नहीं कहते, उन्हें पवित्र आत्मा उनमें होकर ये भविष्य की बातों को बताता है। आप पहला यूहन्ना 4 अध्याय का पढ़ेंगे, 6 और 5 का भी 6। पहला यूहन्ना 4 का 6 और 5 का 6। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 6वां वचन। पहला यूहन्ना 4 का 6। हम परमेश्वर के हैं। पढ़िए पढ़िए भैया। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। आमीन। आमीन। कितनी सुंदर बात है। यहाँ भी जो पहला यूहन्ना में कहता है कि हम परमेश्वर के हैं। जितने भी हम ऑनलाइन जुड़ते हैं, चाहे किसी संस्था से हो, चाहे कहीं से क्यों, हम सब किसका है? यीशु मसीह का है, परमेश्वर का है। वो सभी परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को मानता है। कहता है कि हम परमेश्वर, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को जानता है वो धनराज सर को सुनेगा, ओ मदन सर को सुनेगा, ओ एक एक जुड़े हुए जयवीर सर को सुनेंगे। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो जयवीर सर को सुनना पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार हम जानते हैं, हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा हमको पहचान सकते हैं। हम सबको एक पहचान या चिन्ह यूहन्ना देता है। ये परमेश्वर का वचन आज इसी वक्त पहचानने की चिन्ह देता है कि जो हमारी सुनता है, जो पवित्र आत्मा को सुनता है, जो जयवीर सर को सुनता है, जो सिस्टर को सुनता है, वो परमेश्वर का है और वो परमेश्वर में है। वो सत्य की आत्मा से भरा हुआ है, वो भरमाने वाली आत्मा में नहीं है। इसीलिए हम इसे पहचान सकते। एक चिन्ह दिया है। एक वचन में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियन 2 का 14। पहला कुरिन्थियों 2 का 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। 1:14 कहता है कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण का, जो शारीरिक पाप से भरा हुआ नशेड़ी है, गंदे लोग हैं, वो यीशु मसीह की बातों को, यही कारण है कि सताव लोगों पर है, यही कारण कि मसीह लोग पीटे जा रहे हैं, यही कारण है कि कुछ गुंडे गुंडियां खड़े हो गए हैं। वो शारीरिक है, वो अपने शरीर के लिए जी रहे हैं, वो शारीरिक लोगों की बातें करते हैं, वो आत्मा को नहीं पहचानता, वो परमेश्वर की आत्मा से महरूम है, दूर है। यही कारण है कि वो आत्मा की बातें को नहीं सुनता, नहीं मानता। जितनी गवाहियां दी जाए, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ,
बाहर लोग सिस्टर लोग गवाही देती है कि मैं ऐसे था वैसे था, प्रभु में आया मैं ठीक, लेकिन सुनने और सताने वाले को नहीं जानता कि ऐसा है, डॉक्टर नहीं है। अरे जब वो बीमार था तो कहाँ गया था ये लोग सताने वाले को लोग, वो क्यों नहीं उसके पास गया कि नहीं चलो मैं डॉक्टर का फीस देता हूँ तुम्हारी इलाज कराता हूँ, नहीं देते। वहां कौन जाता है? वहां जाते हैं जयवीर सर, वहां जाते हैं कौन, मदन सर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें उन्हें क्या मिलता है जब प्रार्थना करते हैं उनके लिए जाते हैं हरदेव सर, उनके लिए जाते हैं इंद्रासन सर, विश्वनाथ सर, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं और वो मंद से वो चंगाई पाते हैं, वो रोगों से चंगाई पाते हैं, दुष्ट आत्माओं से बचाए जाते हैं, तब वो यीशु मसीह में विश्वास करता है। ऐसे कोई नहीं विश्वास करता। जिन्हें पवित्र आत्मा मिलता है वही यीशु मसीह में आते हैं। और यहाँ साफ कहता है, और एक कहता है कि क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है, ये पवित्र आत्मा की बात है, मूर्खता की बात है, चंगाई की बात है, मूर्खता की बात है। और वो तरह तरह के तात्विक ज्ञान और संसारिक बातों से वो भरमाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह न उसे जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ये चंगाई और महिमा और प्रभु में चलना ये सब आत्मिक बातें हैं, संसारिक नहीं है। इसीलिए 15 में भी कहता है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, बिना जांचे हुए आत्मिक जन कुछ भी नहीं करता। लेकिन ये संसारिक लोग को जांचना, परंतु वह आप किसी से जांचा है, आत्मिक जन जांचा नहीं जाता, वो सिर्फ जांचता है, उसे जांच नहीं कोई कर सकता, क्योंकि तू आत्मिक है ना। आत्मिक लोगों को जांचा नहीं जाता है, उसे पवित्र लोग ही पहचानते हैं कि परमेश्वर की ओर से है, बाकी लोग नहीं पहचानते। हालेलुया। मैं 1-2 वचन पढ़ के मेरा समय समाप्त हो रहा है। ज्यादा मैं 18 को पढ़ के 18-20 तक हम लगातार पढ़ेंगे। और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह साफ कहते हैं कि पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, और हम सब क्या है, यीशु मसीह के चेला हैं, हमें और आपको कर रहा है। आज हम इसी वक्त यीशु मसीह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये वायदा है और उसके वायदे कभी बदलते नहीं। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, वो हमारे पास है और रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हम लोग बहुत संकट में पड़े, बहुत से कष्ट में पड़े, लेकिन कष्ट रहा नहीं, बचा लिए गए हैं। और कहता है और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे न देखेगा, और परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर का कहता है कि तुम जिंदा रहोगे, कभी आवन तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। और कहता है उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ। जब तुम मुझे देखोगे, मेरे कामों को देखे हुए मुझे जानोगे, उसी दिन जानोगे मैं पिता में हूँ और मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। ये ईश्वर की ज्ञान है। तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, तू मुझ में। ये साफ है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमें तीनों साथ रहता है। हम यीशु मसीह में है, यीशु मसीह हम में है, हम एक दूसरे से अलग नहीं है। अलग जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आदम की तरह मर जाएंगे, यानी यीशु मसीह से अलग हो जाएंगे। एक भी वचन हमारे समझ में नहीं आएगा और अच्छे काम को भी हम बुरे मानेंगे, गंदे मानेंगे। इसलिए इन वचनों से परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर के आगे का समय धरासर के हाथों में सौंपते हैं। जय मसीह की। प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना कर जी, धरासर वचन के लिए। जय मसीह की। आपको पास्टर सीताराम दास जी, हम उसके हो गए हैं, हम संसार वाले नहीं है, प्रभु के पवित्र आत्मा के हो गए, हम पवित्र आत्मा के वश में हो गए। हम जो पवित्र आत्मा के होते हैं
पवित्र लोग ही जानते पहचानते। संसार वाले मानो भले विरोध करते हैं, नहीं जानते। संसार हमको नहीं जानते, वो हमको जानता है, वही चलाता है, वही अपना सामर्थ्य ताकत से भरता है, वो वही बुद्धि ज्ञान देता है। आइए सुंदर से वचन के लिए पास्टर सीताराम दास जी सुना रहे थे। हम में से कोई भाई बहन प्रार्थना करेंगे, सामने आए। हम में से कोई भाई बहन एक छोटा सा प्रार्थना हो जाए। Praise the Lord.